हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। तू हर बात विक्रांत को बताती है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुझे वो ही याद आता है ना? हाँ, कभी भी मदद के लिए तैयार रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है। अरे मायना, मायना, ये लड़की भी ना एक आवाज में तो कभी सुनेगी नहीं, जरूर अपने कान में भोंपू लगा के बैठी हो, फिर कहती कि मैं चिढ़ती हूँ। अरे कोपा, कोपा, तो ये लड़की भी मेरी आवाज नहीं सुनती, फिर कहते हैं कि मैं चिढ़ती हूँ। की होल माँ? क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया? अरे वो लो माँ, तुम्हें शिकायत थी ना कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, लो कर लो अब ये शिकायत। हाँ हाँ, मेरी दोनों बेटियां मेरी पहली आवाज पे ही आ गई। चलो वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ, धोन आज पूरे 1.5 महीने के बाद वापस आ रहा है, उसकी सब तैयारी कर ली है ना तुम दोनों ने? हो माँ, आज तो उसकी फेवरेट पायक बनाई। और माँ, आज मेरे धोन के लिए एक गाना भी तैयार किया। नहीं नहीं, बाद में, जब तू धोन को सुनाएगी ना उस वक्त हम लोग भी सुन लेंगे। ले, तुम्हारे बाबा भी आ गए। अरे कोपा, जरा फोन तो लगा, विक्रांत से पूछ कहां तक पहुंचे ये लोग। हाँ माँ। माँ, लो आ गए। अरे मेरा बेटा, बस उम्र गले में। तू तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे पहले था। माँ, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं इतने सालों बाद फॉरेन से आया हूँ। जस्ट चिल। अरे ये जस्ट चिल सुनकर ना कितना अच्छा लग रहा है। बेटा, तू जहां से होकर आया है ना वापस, बहुत सालों से विदेश से वापस आने पर जो खुशी मिलती है ना, ये खुशी उससे भी कहीं ज्यादा है। ठीक को इसे माला, और ये ना सब विक्रांत की वजह से हुआ है। आप लोग ये सब मत कहिए, मैंने जो भी किया सिर्फ अपनों के लिए तो किया। माँ,
तो यार डांस के सारी बातें यहीं पे कर लूंगी क्या? तुरमुर तू। अरे पूरी जिंदगी कोई यहाँ खड़े होके थोड़ी बिता सकता है। आओ बेटा अंदर आओ। एक मिनट माँ। अरे ये कहाँ चली गई? खीर मेरी फेवरेट पायो। खीर। इतने टाइम बाद का मौका है तो एक सेल्फी तो बन किया। आजकल के बच्चे भी ना बस जहाँ बहाना मिला फोटो के नाम पे अपने मुंह की शक्ल बिगाड़ लेते हैं। बस बस माँ, अब तुम भी ना अपनी कमेंट्री बंद करो और अपनी शक्ल बिगाड़ लो। अरे बाबा को तो ले आओ। जी बाबा। अरे विक्रांत, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ। आ जाओ बेटा, अब तो तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हो। इट्स एन अमेजिंग न्यूज। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सागर इस हैबिट से बाहर आ गया। हाँ, उसका बिहेवियर बहुत खराब हो चुका था, लेकिन उसने सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। जो बुरी आदत में फंसे हुए हैं लोग। हाँ, और ये सब में विक्रांत का हाथ है। इन सब में नहीं गोपा, बाकी सब चीजों में विक्रांत का हाथ है। शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा। माने नो, शिट, मैंने क्या बोल दिया? क्यों बोला माँ? एक्चुअली विक्रांत ने मुझे बताने के लिए मना किया था। मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि विक्रांत ने तुम्हारी बहुत मदद की है। सिर्फ यही नहीं, देख गोपा, विक्रांत को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है। क्या बता दिया है? विक्रांत ने तुम्हारी बहुत मदद की है। कि माने? पहले भी काफी बार विक्रांत तुम्हारी मदद कर चुका है। हॉस्पिटल में जो तुम पैसे देते हो ना टुकड़े टुकड़े में, वो भी विक्रांत ने डॉक्टर से बात की थी और उसी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी गोपा तुम्हारी। क्या? जो कैंसर के लिए दवाइयां आ रही थी तुम्हारे घर पे, वो भी विक्रांत ही भिजवा रहा था। What? यही नहीं गोपा, जॉब भी तुम्हें विक्रांत ने ही दिलवाई है। और ये तुम मुझे अब बता रही हो? सॉरी गोपा। आभा, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? दोनों की, पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। शायद अगर तुम्हें बता देती ना गोपा, तो तुम मदद भी नहीं लेती। और विक्रांत ने मुझे कसम दिलवाई थी, और फिंगर क्रॉस, मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम्हारी ये बातें सुन के विक्रांत के लिए इज्जत और बढ़ गई मेरे दिल में। ही इज टू गुड गोपा, बल्कि राजीव की तरह। वैसे राजीव और प्रिया कैसे है? ना कोई खबर, ना कोई बात। प्रिया काफी वीक है और बच्चे की भी कॉम्प्लिकेसी है। आई फील सो बैड फॉर राजीव यार। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं राजीव को कॉल करूं या नहीं। गोपा,
अरे दिव्या, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े देना। भगवान ने ना 2 ही हाथ दिए हैं मुझे, तो एक के बाद एक ऑर्डर मत छोड़िए आप, ठीक है? एक तो सुबह से घर का सारा काम मैनेज करो और ऊपर से आप ऑर्डर भी दे रहे हो। अरे ये भी तो तुम्हारा रोज का ही काम है। अच्छा, अरुण हॉले की। अरुण हॉले की रोज का तो काम है, पर काम तो है ना, बैठे बैठे मशीन में तो नहीं मैनेज हो जाएगा। मुझे ही घर के काम में अकेले दौड़ना पड़ता है हमेशा। तो अब इसमें मैं क्या करूं? आप ना कुछ मत कीजिए, आप बस विक्रांत को समझाइए। अरे अब उससे क्या समझाना है? अब वो भी मैं ही बताऊं, उसकी शादी की उम्र हो गई है, तो घर में एक देवरानी ले आओ, उसकी भी लाइफ सेटल और मुझे भी मदद मिल जाएगी, है ना? वरना घर का काम करते करते ना एक दिन तो मैं बीमार पड़ने वाली। अरे मेरी ऑलराउंडर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि पते की बात कैसे करनी है। और आप ना बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि मस्का कैसे लगाना है। अरे नहीं दिव्या, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो। मैंने विक्रांत से भी बात किया है, मैं फिर से कर लूंगा बस। अच्छा, हाँ। और शादी हो जाने दो तब कर लेना बस। दीदी, मुझे 2 किताबें चाहिए, घर आते वक्त ले आओगे? पक्का। तो मैं चलूं अब? कोपा, कोपा, माँ इतना चिल्ला के क्यों बोल रही है? पता नहीं, चलो ना देख के आते हैं। की होल माँ? कोपा, दीदी चलो ना देख के आते हैं। कोपा देख, कोपा तेरे बाबा कुछ बात नहीं कर रहे। बाबा, माँ क्या हुआ बाबा को? कोपा देख रहा तेरे बाबा को क्या हुआ है। बाबा बोल क्यों नहीं रहे माँ? कोपा बोल रहे, इन्हें बात करे। बाबा, बाबा कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। हाँ बाबा बोलो ना। दो जरा डॉक्टर को फोन लगा बेटा। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। उसको बोलिए। हेलो कोपा। विक्रांत, वो बाबा को। कोपा, what happened? Tell me what happened. Don't cry. Tell me. विक्रांत, बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अंकल को? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? डॉक्टर का क्या हुआ? आ रहे हैं माँ, डॉक्टर आ रहे हैं। बाबा। बोल अपने बाबा को कुछ बोले। बाबा बोलिए ना, बोलो ना। बाबा। हेलो, हेलो। कोपा आंसर मी, प्लीज आंसर मी। कोपा, हेलो, हेलो। बाबा बोलिए ना। बोलिए बाबा। रुको बाबा, मैं पानी लेके आती हूँ।
ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसे मत कहिए ना। बाबा ऐसा मत कहिए। जा बेटा, मायना को भी फोन कर दे। मैं डॉक्टर भी बुला आ ले रहे जल्दी से। हैं। मायना जल्दी से घर पे आ, बाबा की तबीयत बहुत खराब है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्या क्यों मत कर, जल्दी करा। मत कहिए ऐसा। बाबा अब मैं ज्यादा नहीं रहूंगा। ऐसा मत बोले। बाबा घर का ध्यान रख। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मत कहो बाबा। मत कहिए। हाँ बाबा। विक्रांत अच्छा लड़का है बेटा। तो उसने शादी करके घर बसा लिया। तुझे बहुत सुखी रखेगा। बहुत खुश। हाँ बेटा। बाबा 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 बोलो। बाबा बोलो ना। कोपा क्यों नहीं बोल रहे तेरे बाबा? बाबा क्यों नहीं बोल रहे तेरे बाबा? बोल ना से। बाबा बोलिए ना। बाबा 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 माँ, बाबा उठो ना। बाबा 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 बात करो मुझसे। बाबा बाबा बात करो। बाबा बाबा विक्रांत। बोलो बोलो, आराम से बोलो, क्या हुआ? विक्रांत बाबा अब नहीं रहे। ये लो प्रिया, ये दवाई खा लो, फिर आराम से सो जाओ। ना चाहते हुए भी ये दवाइयां मुझे सुला देंगी। तो अच्छा है ना, इसी बहाने तुम्हें आराम मिल जाए। नहीं राजीव, आराम से ज्यादा मुझे बच्चे की फिक्र है। कहीं दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए इस पे। प्रिया, हम अपनी मर्जी से थोड़ी ले रहे हैं ये दवाइयां। तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर को सब पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम आराम से सो जाओ।
ठीक है। हाँ आभा, बोलो। क्या? ओह नो, कोपा के बाबा की डेथ हो गई। ठीक है, मैं आता हूं। तुम सब लोग वहीं डायरेक्ट आ रहे हो? ठीक है, मैं निकलता हूं। इन हालात में प्रिया को ये बात बतानी ठीक नहीं है। प्रिया, बाबा को कुछ इंपॉर्टेंट काम, मैं अभी आता हूं। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। माँ ठीक है ना? नहीं विक्रांत, रो रो कर बुरा हालत है माँ का। मेरा परिवार बहुत बुरे वक्त से जूझ रहा है। बाबा की याद हर वक्त। इधर देख।